नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसकी राइटर है एनीस यंग। इस चैप्टर में टोटल 2 पार्ट है। पहला, समटाइम आई फाइंड्स अ रुपी इन गार्बेज, और दूसरा, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये दोनों ही पार्ट्स पॉवर्टी और चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट से हम शुरुआत करते हैं, जो कि है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी फैमिली रैक पिकिंग का काम करती है, और खुद भी वो बच्चा रैक पिकिंग का काम करता है। रैक पिकिंग का काम यानी कि कोई ऐसा गार्बेज जिसे हम आगे सेल कर सके और उससे पैसे कमा सके, और उन्हीं पैसे से लाइफ स्पेंड कर सके। तो जो ऑथर होती है, वो बहुत दिनों से इन बच्चों को नोटिस कर रही होती है, और तभी वो एक दिन एक बच्चे से पूछती है कि तुम ये काम कर रहे हो। बच्चा बहुत ही मासूमियत से बोलता है, मेरे पास और कुछ करने के लिए ही नहीं है। ऑथर उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो जैसे ही ऑथर ये पूछती है, उन्हें ये रियलाइज होता है कि मैं ये कैसा सवाल पूछ रही हूँ। अगर ये स्कूल ही जाना होता तो ये काम क्यों करते। तो बच्चा बहुत ही इनोसेंटली कहता है कि अगर मेरे आसपास कोई स्कूल होगा तभी तो मैं जाऊंगा। तो ऑथर कहती है, अच्छा, अगर मैं एक स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? तो बच्चा बोलता है, हाँ डेफिनेटली आऊंगा। तो कुछ दिन बाद वो बच्चा जब भी ऑथर को देखता है तो वो भाग कर आ जाता है और ऑथर से पूछता है कि आपका स्कूल बन गया। और तब ऑथर को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने उस बच्चे से एक ऐसी बात बोली जो वो कभी फुलफिल नहीं कर सकती। तो वो बच्चों को कहती है, नहीं, अभी स्कूल बनने में टाइम है, और ऐसे भी स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। अब ऑथर सोच बच्चे से उसका नाम पूछती है अब ऑथर बच्चे से उसका नाम पूछती है, तो बच्चा नाम बताता है, साहिब आलम। ऑथर ये नाम सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और यहाँ ये बच्चा रेड पिकिंग का काम कर रहा है। तो ऑथर ये सोचती है कि अगर इस बच्चे को इसके नाम का मतलब पता होता तो वो बच्चा कितना दुखी होगा कि वो ये काम कर रहा है। तो ऑथर डेली ही इन बच्चों को देखती है, और उनमें बहुत से बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने चप्पल भी नहीं पहने होते हैं। तो ऑथर एक बच्चे को बुलाकर उनसे ये पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। तो एक बच्चा इनोसेंटली जवाब देता है कि मैंने ये चप्पल इसीलिए नहीं पहने हैं क्योंकि मेरी मदर नहीं दिलाती। और तभी दूसरा बच्चा उस बात को कवर करने के लिए बोलता है कि मैम, हमारे ट्रेडिशनल में ही ऐसा नहीं है कि हमें चप्पल पहनना है, और हमें ऐसे भी बहुत मज़ा आता है बिना चप्पल के। तो ऑथर अब सोचती है कि इन बच्चों की लाइफ बाकी सारे बच्चों से कितनी अलग है, और वो लोग इस बात को इतना नॉर्मली ले रहे हैं। ऑथर बताती है साहिबे के बारे में। साहिब ढाका नाम के एक गांव में रहता है। तो वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली फसलों का काम करती है, और बहुत कुछ टाइम पहले सारी फसलें खराब हो जाने के कारण वो लोग सीमापुरी, जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर आकर ये लोग ये रेड पिकिंग का काम करते हैं। अब ऑथर यहाँ बताती है कि इनके लिए गार्बेज की अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि मीनिंग है वंडर। वंडर मतलब जब भी ये बच्चे किसी भी 100 रुपए की कॉइन ढूंढते हैं या कोई भी ऐसे ढूंढते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो जो गार्बेज है वो इनके लिए एक वंडर है, मतलब वो उनके लिए उनके लिए एक खेल है जिसमें वो ये सब ढूंढते हैं। और दूसरा बताती है मीन्स ऑफ सर्वाइवल। हमारे लिए ये गार्बेज है, ये मीन ऑफ सर्वाइवल है, मतलब जिंदगी जीने के लिए है ये। तो अब ठंड का टाइम होता है। उन्हें साहिब फिर से दिखाई देता है, मगर इस बार साहिब के कंधे पर प्लास्टिक बैग नहीं था। इस बार उनके हाथ एक हैवी स्टील का जग होता है। अब साहिब अब साहिब के फेस पर बचपना नहीं होता, और वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिखता, क्योंकि उसके लिए वही एक खेलकूद था, वही उसके लिए एक बचपन था। बट वो अब वो काम नहीं करता है। अब वो चाय की स्टॉल में काम करता है। एंड डॉटर को पता लगता है कि अब साहिब एक टी स्टॉल पर काम करता है, और वहाँ उसे पैसे भी मिलते हैं और खाना भी मिलता है। तो ऑथर ये सोचती है कि मैं इस बच्चे के लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाई, और ये बच्चे ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जिएंगे, और बड़े होते होते तक ये लोग यही सब करेंगे। और ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो ये सब काम करते हैं।
और ये देखकर ऑथर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाई, और यहाँ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो गाइज ये स्टोरी पूरी एक बच्चे पे थी, और अब हम वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको पसंद हो तो थैंक यू।